हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम EMRS का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज में टोटल 30 क्वेश्चन, TGT में 30 क्वेश्चन रहेगा और PGT में 20 क्वेश्चन रहेगा। TGT में 12 नंबर लाना पड़ेगा और PGT में 8 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपके आगे का पेपर चेक किया जाएगा। इसलिए चलिए चलते हैं हिंदी का पहले क्वेश्चन पे। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है? दांत कटी रोटी। इसका सही होगा सी, पक्की मित्रता। दूसरा क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? इसका सही होगा बी, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? इसका सही होगा डी, सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथी किस प्रकार का शब्द है? इसका सही होगा बी, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मोच चाहता हो के लिए शब्द है मुरमुच। इसका सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तन्य शुद्ध आत्म विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका सही होगा ए, पुत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख का विलोम क्या है? इसका सही होगा बी, बचाल। बचाल मुख का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा त्रुटि है? इसका सही होगा सी, लीची खरीदने हैं, लीची खरीदनी है। इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? इसका सही होगा ए, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? इसका सही होगा धातु। अब 10 नंबर का इंग्लिश देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू शेक ऑफ। इसका सही होगा बी, टू गेट रिड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। इसका सही होगा डी, रिजर्वोयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, in the following question out of the 4 given alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase the bony framework of the body। इसका सही होगा बी, skeleton। क्वेश्चन नंबर 14 है, select the correctly spelled word। इसमें कौन सा सही है वो चुनना है। इसका सही होगा डी, weird। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। एडॉर्न का होगा बी, डिसफिगर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोडिजियस। 16 का सही होगा ए, इमेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, select the correct passive form of the given sentence। Take this suitcase upstairs। इसका सही होगा सी, this suitcase should be taken upstairs। क्वेश्चन नंबर 18 है, identify the segment the contents a grammatical error। if there is no error select no error। इसमें error चुनना है। we will have to walk
सिंस वी हैड मिस्ड द बस। इसका सही होगा सी, सिंस वी हैड। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। राजा द हाउस बिफोर हरी गोट देयर। इसमें क्या भराएगा, ब्लैंक में भरना है। इसका सही होगा डी, हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑनर ऑफ द हाउस वाज एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन द स्ट्रेंजर। इसका सही होगा सी, इंडिजेंट। अब 10 नंबर का ये क्षेत्रीय लैंग्वेज में चुनना था, उसमें से हिंदी है। रासो चरित्र काव्य है और इसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है। इसका सही होगा ए, आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंधा युग किसकी रचना है। इसका सही होगा बी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर इनमें से क्या होता है। इसका सही होगा सी, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है। इसका सही होगा सी, 16। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य भरत के रस सूत्र के उतरता शंकु के सिद्धांत का नाम है। इसका सही होगा ए, अनुमितिवाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही होगा बी, इंसान जोड़ियत। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है। इसका सही होगा बी, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। इसका सही होगा बी, 8। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। इसमें कौन सा सही है। इसका सही होगा सू, सामान्य भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कृत्यवाचक वाक्य बताएं। इसका सही होगा ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। जय हिंद।